ये देखिए हर जगह दो दो बांस लगाए गए हैं और इस तरीके से लगाए गए हैं कि इसका जमीन के अंदर गाड़ के इसको देखिए आप कि जिससे इसका बैलेंस बना रहे। कैसे उखड़ जाएगा और रहा सवाल उखाड़ने वाले का। और देखो मशीन बंद हो गई। दिखाओ दिखाओ कैमरामैन फोकस करो, कैमरामैन फोकस करो, देखो कितना गंदा उसमें। दोस्तों यमुना घाट पे मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं यमुना घाट पर इस समय ये बांस की बैरिकेडिंग आप इसको बोल सकते हैं। उधर ये घाट है, चारों तरफ यहाँ पर बांस की बैरिकेडिंग टाइप लगा दी गई है। अब इसका उद्देश्य ये होगा कि अगर कोई कूड़ा फेंकने आता है तो वो अब कूड़ा नहीं फेंक पाएगा, यहीं से वो यमुना माई के दर्शन कर पाएगा। आप देख सकते हैं तमाम पूरे के पूरे घाट को कवर किया जा रहा है और दिल्ली का दीपक भी है पूरी जानकारी देने के लिए। दिल्ली के दीपक से बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे दिल्ली के दीपक जी, ये क्या चल रहा है? अरे ये क्या लगा दिया मोनू शर्मा जी यहाँ पे, ये क्या कर दिया? अरे बाप रे, ये चारों तरफ। अरे मोनू शर्मा ये देखो। अरे कैमरामैन उधर दिखाओ भाई। ये चारों तरफ इन्होंने रातों रात घेरा लगा दिया। रे भगवान, ये बांस बल्ली ये क्या कर दिया तार वार बांध के। अब अगर कोई ऐसे करके कोई मूर्ख व्यक्ति होगा जो ऐसे फेंकेगा कूड़ा, सालो तुम्हारे को एक चीज देखनी चाहिए। पूजा पाठ करो, भगवान का नाम लगाओ, ध्यान करो, मगर यमुना माई को माफ कर दो, यमुना माई को छोड़ दो। अभी अष्टमी नवमी वाले दिन वहाँ के हालात तो देखो कितने बुरे कर दिए। यहाँ पे क्या होगा इससे अगर कोई आता है, क्या उसके लिए कोई अलग से व्यवस्था की जाएगी? साहब यहाँ का फायदा देखो ये है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से यहाँ पर ये बैरिकेडिंग लगाई गई है, इसको मजबूत करके, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें जो है ना लोहे की नहीं लगाई इन्होंने। अगर ये गलती से लोहे की होती तो चुर जाती, लोहे की होती तो चुर जाती। ये लकड़ी की है। अब ये लकड़ियों में आदमी को जाना है तो लकड़ी चोर चक्का नशेड़ी गंजेड़ी चुराएगा नहीं। इसका फायदा ये है कि बताया जा रहा है कि इधर की जगह जितना भी पूजा का सामग्री है जो आप वेस्टेज ला रहे हो और यहाँ प्रवाहित कर रहे हो, उस चीज को एकत्रित करके गवर्नमेंट यहीं से लेके जाएगी। मगर पिछले 20 दिनों से रेखा गुप्ता जी को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, यहाँ से अभी कूड़ा कचरा और जो हवन सामग्री जो साइड में पड़ी है उसको कोई उठा के नहीं ले जा रहा। ये वीडियो आप अलग से डाल देना। मगर जो कल काम हुआ है उसकी मैं तारीफ करूंगा। ये देखो आप, ये पूरा कोना जो है, आप भी आए थे कल परसों, देखो वो कोना है। सुनो, यानी आपके कहने का मतलब है कि ये जो पूरा का पूरा गोल बनाया गया है, यहाँ पे जो लोग आएंगे सामान फेंकने के लिए आते हैं उस सबको यहाँ एकत्रित किया जाएगा। अपना वहाँ से गाड़ी आएगी, वो देखो उधर गेट दिखा दो भैया। वहाँ से गाड़ी आए, वहाँ से गाड़ी आएगी, इसमें सामान जो है ले जाएगी। यहाँ डस्टबिन रखी जाएगी। यहाँ पर यमुना को संरक्षण करने के लिए, साफ सुथरा करने के लिए ये काम किया जा रहा है, जिससे बाहर से भी कूड़ा कचरा आके और यहाँ से यमुना की तरफ मत जाए। इसीलिए इधर की तरफ भी लगा दिया। देखो आप, ऐसा नहीं है खाली इधर लगाया है। ये देखो, ये देखो इधर भी लगा दिया है। मगर तमाम लोगों को एक बात समझाएगा कौन कि यहाँ जो यमुना के किनारे ये लोग जो गंद फेंक के गए हैं, ये अष्टमी नवमी वाले दिन आप भी आके वीडियो बना के गए हो कि टोने टोटके वाले से दूर रहो भैया, पहले ये तो बाद में बनाएंगे वीडियो। लोग कहते हैं ये देखो जलकुंभी भी आ गई। जलकुंभी तो आ गए भाई साहब, वो देखो ये जल वाले पत्ता वो आ गए, पेड़ आ गए हैं देखो। मगर वो देखो ये देवी देवताओं की तस्वीरें, ये दुनिया भर की चीजें, वो देखो नारियल निकाल रहे हो। ये नारियल इस पर डालने के बजाय किसी जरूरतमंद गरीब को दे दो। यहाँ डस्टबिन की व्यवस्था और ज्यादा होनी चाहिए। और वो जो कूड़ा है ना, देखिए पीछे दिखा दो कैमरामैन, वो पिछले 10 दिन से नहीं उठा। क्यों नहीं उठ रहा है वो? हालांकि सरकार अभी नहीं आई है, सरकार काम करेगी, मगर इस काम के लिए तो रेखा गुप्ता जी हेड्स ऑफ है, क्योंकि आप कम से कम प्रयास तो कर रहे हो। उस कोने से लेके पत्रकार बुरा मत मानो। मशीन भी बंद हो गई, अब तो चलनी है। मशीन अभी इसलिए बंद करी गई है, सुन लो पहले बात को, पहले सुनो भाई साहब, सुनो। मशीन इसलिए बंद करी गई है कि इतना गंदा पन्नी, तार, कपड़े, प्लास्टिक वो सारी मशीनों में तो फंस गए। काम नहीं रुका। एक बात बताओ, अगर दिल्ली गवर्नमेंट का काम रुक गया होता तो मशीनें बंद तो दिखाना भैया वो पीछे इस कोने से उस कोने तक वो बैरिकेडिंग कैसे हो जाती। काम चल रहा है मगर सबका एक अलग अलग स्टाफ है, उस हिसाब से चल रहा है। जैसे ये डस्टबिन लगाई है, वो देखिए वो पूरी भरी पड़ी है, अभी डस्टबिन खाली नहीं हुई। वो पिछले 10 दिन से भरी हुई है। 10 दिन नहीं, 15 दिन हो गए उसको। 15-20 दिन से वो डस्टबिन खाली नहीं हुई। ये डस्टबिन कैसे खाली होगी? दूसरा, यहाँ पर एक बीट अफसर होना चाहिए दिल्ली पुलिस का। तीसरा, यहाँ पे CCTV होना चाहिए। चौथा, यहाँ की निगरानी होना चाहिए। और पांचवा, वो जाल कब बंद होगा?
जाल वो जाल टूट जाता है, तुमने भी बंद किया था, टूट गया। भाई साहब वो जाल को वेल्डिंग कर दो, ऐसे कैसे टूट जाएगा? नेताओं के घर तो नहीं टूटते, नेताओं के घर में तो भाई साहब बैरिकेडिंग नहीं टूटती, मंत्रियों के घर की नहीं टूटती, उसको वेल्डिंग करके प्रॉपर तरीके से बंद करा जाए और यहाँ पर कूड़ा फेंकने वालों को रोका जाए। मगर इस काम के लिए तो मैं रेखा गुप्ता जी को तारीफ का पात्र मानूंगा कि कम से कम उनका प्रयास जारी है, उनका प्रयास आएगा उखड़ जाएगा ये। अरे यार पत्रकार कैसी कैसी बातें करते हैं, इसमें गैप है इतना, ये बांस बल्लिए हैं, ये कैसे उखड़ जाएगा? और उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने इसको रोका है, ये देखिए हर जगह दो दो बांस लगाए गए हैं और इस तरीके से लगाए गए हैं कि इसका जमीन के अंदर गाड़ के इसको देखिए आप, कि जिससे इसका बैलेंस बना रहे। कैसे उखड़ जाएगा? और रहा सवाल उखाड़ने वाले का, और देखो मशीन बंद हो गई, दिखाओ दिखाओ कैमरामैन फोकस करो, कैमरामैन फोकस करो, देखो कितना गंदा उसमें। हालांकि उसमें अभी हरे वाले पेड़ आ गए हैं, ये बारिश हुई, बारिश होने के बाद ये जल वाले पेड़ है, जल वाले पौधे आ गए। मशीन देखो ना, ये पत्रकार मशीन देखो, मशीन देखो, जल कुंभी की मशीन देखो, मशीन आ गई। हाँ, मैं आपको क्या बोला कि काम नहीं हो रहा, मगर देखिए उसी मशीन के साथ साथ एक व्यक्ति, अगर ये यमुना साफ हो जाए तो हरे हरे पेड़ों के बीच में देखो वो छोटी सी नाव लेके चल रहा है, देखो कितना सुंदर दृश्य है। अगर ये साफ सुथरी हो जाए ना यमुना, तो विदेशी नागरिक भी आके कहेंगे। इसीलिए रेखा गुप्ता जी जो प्रयास कर रही है, उस प्रयास में अपने जो नीचे उनके अधिकारी हैं उनके तक ये वीडियो पहुंचे कि यहाँ सफाई अभी उस तरीके से नहीं कर रहे हो आप लोग शुरू में जो सफाई करी थी। हाँ, अब पब्लिक बताओ, पब्लिक का बताओ, ये देखो कितने गोले निकाल चुका है लड़का। ए बेटा, कितने गोले निकल गए अब तक? अरे पब्लिक तो लड़ाई करती है, वो देखिए पूरा थैला का थैला फेंका हुआ, अगर किसी को रोकता है लड़ाई करती है पब्लिक तो। आप एक बात बता दो, ये गाजियाबाद से आए लोग, दिल्ली से आए थे, ये नोएडा से आए लोग, ये मेरठ से आए लोग, ये देखो ये देखो, ये बेटा ये कहाँ है थैले में? ये देखो भाई साहब, ये देखो, ये दुनिया भर का गंद फेंक के गया है, पन्नी फेंक के गया है, अगरबत्ती का कूड़ा यहाँ फेंक के गया है। ये देखो, चलो लोटा तो उसको मिल गया पीतल का सुबह सुबह, मगर ये पीतल का लोटा अपने घर ले जाएगा, मगर पीतल के लोटे के साथ साथ ये गंदगी बताओ। जिस दिन ये फेंक रहे थे उस दिन हमने कुछ लोगों को रोका था, लोग लड़ने लगे थे उस दिन। हाँ, तो लड़ेंगे लोग, पता है, तो एक जने का तो मार ही दिया। हाँ, मगर यहाँ पर क्या है, ये देखो प्लास्टिक पन्नी है, ये सारी चीजें फेंक के जा रहे हैं यमुना। अरे ये कूड़ा अपने घर में नहीं फेंक सकते बेटा, जरा वो अगरबत्ती की डब्बी दिखाना, अगरबत्ती की डब्बी जो थी अभी, ये पन्नी भी फेंक, ये नीचे, और ये नीचे मंगल, ये प्लास्टिक, ये अगरबत्ती, अरे ये अगरबत्ती, गत्ता 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 बेटा गत्ता, हाँ ये गत्ता, ये देखना, ये अपन डस्टबिन में नहीं फेंक सकते, ये यहाँ आ रहे हैं फेंकने। ये प्लास्टिक की बोतल उठाना बेटा, जो अभी उठाई दिया आपने, हाँ ये यहाँ क्यों फेंक रहे हैं? भी आ गए लगातार, बीच में आ गए, जो जल कुंभी जमी थी उसको। ये चीज सोच के बोलो आप पत्रकारों, मशीन तो चल रही भाई साहब, मशीन चल रही है कि नहीं चल रही है रोज? बेटा मशीन आ रही है नहीं आ रही है रोज? मशीन तो आ रही है, ये देखो, मगर उस मशीन में गंद भी तो देखो। उस मशीन में 70% अगर ये हरे पेड़ हैं, उसके अलावा जो 30% दिल्ली वाले कूड़ा फेंक रहे हैं वो भी है। अरे रेखा गुप्ता कहाँ तक फेंसिंग कराएगी दिल्ली वालों? दिल्ली के पढ़े लिखे लोग, अरे धीरे बोलो, सुन लेंगे, बुरा मान जाएंगे, दिल्ली के दीपक के ऊपर नाराज होंगे। पढ़े लिखे लोग हैं ना भाई साहब, मगर मैं तो कह रहा हूँ इस मशीन में बिठाओ उनको जो कूड़ा फेंक रहे हैं, क्या इस मशीन में जो गंदगी फैला रहे हैं उसमें, उसको मशीन में बिठाओ और उनको बोलो 2 घंटे मशीन चला के दिखाए धूप में, इनको इनकी औकात पता लग जाएगी। वो रात दिन मेहनत कर रहा है, हालांकि उसको सैलरी मिल रही है, मगर वो वहाँ से लेकर वहाँ तक पूरे दिन घूमता रहता है। यहाँ इतनी गंदगी कर दी है, इसीलिए ये फेंसिंग कराई है उस कोने से लेकर और इस कोने तक। और अभी देखिए एक व्यक्ति सामान तो फेंकने आए, मगर हम लोग कब तक यहाँ खड़े रहेंगे? यहाँ होना चाहिए गार्ड, यहाँ होनी चाहिए दिल्ली पुलिस। और देखिए गोले, देखिए ये जो नारियल है, पत्रकार मुझे एक बात बताइए, देखिए नारियल कैसे फेंक रहा है। ये नारियल जो है, इस नारियल को देखिए, इस नारियल को किसी गरीब को दे दो, वो खोल के खा लेगा। मशीन तुम्हारे पीछे आ गई। हाँ ये देखो, ब्रेकिंग न्यूज। ओ भैया बढ़िया हो, करते रहो, बढ़िया काम कर रहे हो। ओ मजा आ गया केजरीवाल, मजा आ गया, रेखा गुप्ता काम कर रही है, मजा आ गया। रे केजरीवाल इधर देख, इधर फेंसिंग हो गई है। तू कहता था कि हमारे पास हमने 7,000 करोड़ रुपए लगा दिए, हमने 9,000 करोड़ रुपए लगा दिए। इधर देख, ये पैसा इन्होंने लगाया है। अरे हमें नहीं पता हो तुम कितना लगाए हो, मगर लगा तो रहे हो। मगर यहाँ डस्टबिन लगाओ, ये फेंसिंग कराओ। ये देखो, ये गोला फेंका है। ये केजरीवाल की तरह मत फेंक दियो ये गोला कहीं। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि केजरीवाल देखिए, मशीन चल रही है और इधर फेंसिंग हो गई है। रेखा गुप्ता जी, ये वीडियो केजरीवाल को टैग करो और दिखाओ कि दिल्ली के यमुना में काम हो रहा है, और दिल्ली वालों तुम यमुना में कूड़ा फेंक फेंक के ये दिखा रहे हो कि तुम कितने शिक्षित हो।